हाय, वेलकम टू पीरियड पहेली या सहेली। और मैं हूं अश्विनी चौहान और मैं आपकी पीरियड्स की सारी पहेलियों को आपकी सहेली बनाने के लिए चली आई हूं। और आज मैं आपके साथ बातें करने वाली हूं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अक्सर जब भी मैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आमतौर में बातें करती हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या है ये, मतलब डर जाते हैं हम सुन के। तो वो सारे डर, वो सारी घबराहट और वो सारी पहेलियां सुलझाने के लिए मैं आई हूं आज आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है। मेंस्ट्रुअल कप कुछ ऐसा होता है, बेल शेप जैसा समझ लीजिए, लचीला होता है बिल्कुल। और इसे आपकी योनि मार्ग में या फिर वजाइनल कनाल में आपको इंसर्ट करना होता है। जहां की जितने भी पीरियड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो आसानी से अवेलेबल है, या फिर कपड़ा इस्तेमाल करो, टैम्पॉन, सैनिटरी पैड जो भी है, वो सब आपका जो मासिक स्राव है या मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप इसे अब्सॉर्ब नहीं करता है, इसे इकट्ठा करता है, इसे कलेक्ट करता है। मैं आपको बता दूं किस तरह से। ये आपका सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपकी योनि या वजाइनल कनाल यहाँ से। तो जैसे ही आपके सर्विक्स से वो मेंस्ट्रुअल फ्लो यूट्रस में से, सर्विक्स से होते हुए बाहर आता है, मेंस्ट्रुअल कप उसे इकट्ठा कर लेता है। अब सबसे पहला सवाल है कि कितना सेफ है ये। तो मैं बता दूं, एक अच्छी क्वालिटी का मेंस्ट्रुअल कप जो होता है वो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना है। और मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन हमारे शरीर में या शरीर के हिस्सों में, अंगों में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो कैथेटर्स लगाए जाते हैं, फूड पाइप्स लगाई जाती हैं। ये सभी मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनी हुई चीजें हैं जो आपके शरीर में 7 से 8 दिन तक भी रखने की इजाजत होती है। तो ठीक उसी तरह, उसी क्वालिटी की मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से एक अच्छा मेंस्ट्रुअल कप बनता है। तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। और अगर साइंटिफिक टर्म्स में देखा जाए तो इसे इनर्ट कहते हैं। ये किसी तरह का केमिकली रिएक्ट आपके ब्लड से या बॉडी के फ्लूइड से नहीं करता। तो ये बिल्कुल सेफ है। अब इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे मोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कप इस तरह से नहीं जाएगा। तो इसको मोड़ने के, को फोल्ड करने के कुछ 2 तरीके हैं, और कई सारे तरीके हैं, लेकिन 2 तरीकों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। एक होता है सी फोल्ड। तो ये कप को आपने इस तरह से पकड़ा और इसका सी बना दिया, देख रहे हैं, सी बन गया। और फिर इसका जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आप हल्के से इस तरह से अपने बॉडी में, आपकी योनि मार्ग में या वजाइना में इंसर्ट करते हैं और धीरे से अंदर जाके ये अपने आप खुल जाता है। कई बार नहीं खुलता है, पर वो कैसे किया जाए उसके लिए मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आपके सामने आने वाली हूँ। तो इस तरह से आपने उसको इंसर्ट किया और धीरे 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 अंदर धकेल कर पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल कप आपके योनि मार्ग में डाल दिया। दूसरा फोल्ड है जो मेरा फेवरेट है, वो है पंच डाउन फोल्ड। मतलब इसे आपको पंच करना है, डाउन, डाउन मतलब नीचे। तो आपने इसको पकड़ा ऐसे या ऐसे और पंच किया डाउन। ये जो पॉइंट बन गया, इस पॉइंट से इस तरह से इंसर्ट किया, ये खुल जाता है और अंदर जाके आपकी वजाइना कनाल में बैठ जाता है। फिर आपके फ्लो पर निर्भर करता है, आपको फ्लो कम है या फ्लो ज्यादा है, उस हिसाब से ये 4 से 5 घंटे में भी भर सकता है, या फिर 8 से 10 घंटे से 12 घंटों तक भी भर सकता है। तो ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मेंस्ट्रुअल कप भर गया है, तो उसको निकालना भी बहुत आसान है, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आसान है। तो मेंस्ट्रुअल कप इस तरह से आपके बॉडी के अंदर है। तो आपकी ये उंगली और अंगूठा धीरे से अंदर डालकर इसे पिंच करना है। तो पिंच करना है, याद रखिए, इसकी जो ये पूंछ है, फिर स्टेम है, इसको पकड़ के खींचना नहीं है, इसे पिंच करना है। पिंच करने से जो ये सील फॉर्म हुई है यहाँ पर, वो टूट जाती है और बड़ी ही आसानी से कप बाहर आ जाता है। तो पिंच किया और धीरे धीरे धीरे, मतलब पकड़ के खींचना नहीं है, पकड़ के धीरे 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 ऐसे करते हुए आपको कप बाहर निकालना है और हो गया। फिर जो आपका मासिक स्राव है या जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है उसको फेंका, इसको साफ पानी से इस्तेमाल किया और फिर से इंसर्ट किया।
तो जैसे कि सैनिटरी पैड होता है या टैम्पॉन होता है या अक्सर जो मेडिकल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो आपको इस्तेमाल करके फेंकने पड़ते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप है जो रीयूजेबल होता है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसकी देखरेख अच्छे से करें, अगर इसको अच्छे से मेंटेन करें, तो ये 7 से 8 साल, यहाँ तक कि 10 साल तक भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के। तो ये एक बात हो गई। अब इसकी साफ सफाई आप कैसे मेंटेन करेंगे, मैं जो अपना रूटीन है मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं कुछ और करना चाहिए तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव डालें। तो सबसे पहले जब मेंस्ट्रुअल कप आपके पास आता है, भले कुरियर से आया या किसी ने आपके हाथों में लाके दिया या आपने दुकान से जाके खरीदा, जैसे भी तो है, तो इसे सबसे पहले आपको स्टेरिलाइज करना है। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की दूध की बोतल जैसे स्टेरिलाइज करते हैं वैसे एक पतीले में डालिए, खूब सारा पानी डालिए और उसे एकदम खौलते हुए उबलते हुए पानी में उसको 5 से 10 मिनट तक बॉईल होते रहने दीजिए ताकि ये पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो जाए। लेकिन ये आपको हर बार नहीं करना, ये पहली बार जब आप कप लाए हैं बस तब करना है। आमतौर पे जब आपकी पीरियड्स आए हैं उन 4 या 5 दिनों में आपको जो मैं करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहाने जाती हूँ, नहाने में करीब 10 से 15 मिनट तो में लगी जाते हैं। तो एक मग में उबलता हुआ पानी मैं उसमें रखती हूँ और उसी में अपना मेंस्ट्रुअल कप डाल देती हूँ और बस नहाने में जो समय लगता है 10 से 15 मिनट, उतनी देर में वो स्टेरिलाइज भी हो जाता है, साफ हो जाता है, निर्जंतुक जिसे कहते हैं हम वो हो जाता है। और बस फिर उसे निकाला और फिर इस्तेमाल किया। और जब आप दिन भर में जब 2-3 बार आपके फ्लो पे निर्भर करता है कि आप कब कितनी बार कप निकालेंगे, तो हर बार आपको उसे स्टेरिलाइज नहीं करना है, दिन में एक बार स्टेरिलाइज करना काफी है। और अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट होता है तो आपके पीरियड शुरू जब होते हैं तो उस वक्त आप एक बार उसे खौलते हुए पानी में स्टेरिलाइज कर सकते हैं और पीरियड खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन अगर होगा तो हर महीने उसे उबलते हुए पानी में गैस के ऊपर रख के उतना स्टेरिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसे स्टोर कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हर मेंस्ट्रुअल कप के साथ एक क्यूट सी इसी छोटी सी पाउच आती है, कॉटन की, वेलवेट की या सैटिन की, तो इस तरह की वो पाउच होती है। उसके अंदर आपका ये मेंस्ट्रुअल कप लिया, डाला और हो गया। तो ये मैं इसे क्यूट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिखता भी क्यूट है और जनरली हमें पीरियड्स में स्पेशली जब आप ऑफिस में होते हो तो आप ऐसा पैड लेके छुप छुप के टॉयलेट की ओर जाते हो, तो आपको इस तरह किसी को पता न चल जाए कि इसके हाथ में पैड है। तो ये पाउच से किसी को उस तरह की शंका नहीं होगी, वो पहली बात। और दूसरा है कि आपके बैग में ज्यादा जगह भी नहीं लेता है। जैसे आप अगर सैनिटरी पैड का पूरा पैकेट लें तो वो जगह रोकता है आपकी बैग में, लेकिन ये छोटा सा पाउच ही कुछ खास जगह भी नहीं रोकता है। सो इट्स वेरी इजी, मतलब बहुत मजेदार है इसको इस्तेमाल करना। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कुछ बेसिक बातें और बहुत सारे डिटेल, बहुत सारी इसको इस्तेमाल करने की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए। तब तक के लिए थैंक यू।